हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7। इंग्लिश की बुक है मेरे पास क्लास 3 की, जिसका चैप्टर 7 हम पढ़ेंगे, जिसका नेम है प्रिया लर्न द लेसन। प्रिया ने सबक सीखा। हम 6 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगी, आपको समझाऊंगी, और उसके बाद हम इसका बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर भी पूरे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। प्रियाज फैमिली हैड लॉट्स ऑफ एनिमल। जो प्रिया की जो फैमिली थी उनके पास बहुत सारे जानवर थे। दे हैड काउ, हॉर्स एंड गॉट्स। उनके पास गाय थी, घोड़े थे और बकरियां थी। प्रियाज फेवरेट एनिमल वर द चिकन्स। जो प्रिया का सबसे प्रिय एनिमल था वो क्या था? वो थे मुर्गियों के बच्चे। शी एंजॉय कलेक्टिंग एग्स फ्रॉम द हैन। वो बहुत ही इंजॉय करती थी जब वो मुर्गी के अंडे इकट्ठा करती थी उस मुर्गी के घर से। बट शी वॉज नॉट अलाउड टू कलेक्ट द एग्स विदाउट हेल्प। लेकिन उसको बिना किसी की हेल्प लिए उसको इकट्ठा करना अलाउ नहीं था। यू मस्ट नॉट ओपन द डोर बाय योर सेल्फ, पापा सेड। पापा ने कहा कि तुम बिना किसी की परमिशन के खुद से डोर ओपन नहीं कर सकती हो। मुर्गियों का जो घर था उसके डोर ओपन तुम नहीं कर सकती हो। यू कांट रीच द हुक इफ़ यू डोंट शट द डोर टाइट, द चिकन्स may get out. A fox or some other wild animal might eat them. तो जो प्रिया के जो फादर थे, प्रिया के जो पापा थे, उन्होंने कहा था कि तुम्हें दरवाज़ा अकेले नहीं खोलना चाहिए। पापा ने कहा कि तुम हुक तक नहीं पहुंच सकती हो। जो उसका हुक था, गेट का जो हुक था, तो उन्होंने कहा कि तुम हुक तक भी नहीं पहुंच सकती हो। अगर तुमने दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद नहीं किया तो मुर्गियाँ बाहर निकल सकती हैं और कोई लोमड़ी या कोई दूसरा जानवर उनको खा सकता है। प्रिया प्रॉमिस नेवर टू ओपन द हैन हाउस डोर। तो प्रिया ने प्रॉमिस किया कि वो कभी भी मुर्गियों का दरवाज़ा खुद से नहीं खोलेगी। वन मॉर्निंग पापा वैन टू टाउन टू बाय अ फ्यू थिंग्स फॉर अ हाउस। तो एक दिन सुबह उसके जो पापा थे, प्रिया के जो पापा थे, वो शहर के बाहर कुछ सामान लेने के लिए घर से बाहर चले गए। ममा वाज बिजी इन द किचन। उसकी जो मदर थी वो किचन में कुछ काम कर रही थी, बिजी थी। प्रिया स्वैप द फ्लोर गार्डन। जो प्रिया थी वो गार्डन में सफाई कर रही थी। शी पुट वाटर इन द डॉग्स बाउल। उसने कुत्ते के कटोरे में क्या रखा? पानी रखा। बाय नून द सन वाज ब्राइट। दोपहर का समय था, सूरज चमक रहा था। प्रिया फेल्ट थर्स्टी। प्रिया को प्यास लगी। शी गोट अ कूल ड्रिंक ऑफ वाटर। तो वो ठंडा ठंडा पानी पीना चाहती थी। आई मस्ट वाटर द प्लांट्स। तो प्रिया को प्यास लगी, उसने ठंडा पानी पिया। प्रिया ने सोचा मुझे पौधों को पानी देना चाहिए, शायद उन्हें भी प्यास लगी होगी। सो कम टू द नेक्स्ट पेज बच्चों। आफ्टर वाटरिंग द प्लांट्स इन द फ्लावर गार्डन, Priya looked at the hen house. I must give the chickens some water. They may be thirsty too. तो देखिए आगे जो है आफ्टर प्लांट के बाद, यानी पानी, पौधों को पानी देने के बाद, फूलों के बगीचे में पौधों को पानी देने के बाद प्रिया ने सोचा कि क्यों ना मैं प्रिया ने मुर्गियों के घर की तरफ देखा। मुझे मुर्गियों को भी पानी देना होगा, उन्हें भी प्यास लगी होगी। तो वो सोचती है ऐसा कि मुझे मुर्गियों को भी पानी पिलाना चाहिए क्योंकि उन्हें भी प्यास लगी होगी। तो प्रिया ने एक बड़ी सी बाल्टी पानी से भरी और वह बाल्टी एक ठेले गाड़ी पर खींचकर मुर्गी घर तक ले गई। अब आगे क्या होता है बच्चों? The hook was high. She saw a stick on the ground. Using the stick, she pushed at the hook. Soon the hook was free. Slowly the door opened. तो देखा फिर प्रिया ने क्या किया, जो हुक लगा हुआ था गेट पर, उसने ज़मीन पर एक छड़ी देखी। छड़ी से उसने कांटे को धक्का दिया। जल्दी ही उस हुक से दरवाज़ा खुल गया और धीरे धीरे दरवाज़ा जैसे ही खुला, सारी 20 मुर्गियाँ उसे घूर रही थी, यानी जो 20 की 20 मुर्गियाँ थी वो बाहर आ गई थी। लुक वॉट आई हैव ब्रॉट फॉर यू, सी सैड। उसने कहा कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। शी लिफ्टेड द हैवी बकेट एंड पुट इट ऑन द ग्राउंड। व्हेन शी टर्न बैक द चिकन्स वर रशिंग थ्रू द ओपन द डोर।
तो देखिए उसने जब कहा कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, उसने कहा कि उसने भारी बाल्टी उठाई और ज़मीन पर रख दी। वह पीछे मुड़ी तो मुर्गियाँ खुले दरवाजे से तेज़ी से अंदर आ रही थीं। अब देखिए सारे के सारे जो मुर्गियाँ थी वो सारी के सारी अपने मुर्गी घर से बाहर आ गई थी। तो प्रिया हाथ हिलाते हुए चिल्लाती है कि वापस अंदर आ जाओ। प्रिया बहुत चिल्लाती है कि वापस अंदर आ जाओ, वहाँ मत जाओ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। प्रिया जो है वो मुर्गियों के आंगन में दौड़ाने लगी। जो मुर्गियाँ थी वो प्रिया को आंगन में दौड़ाने लगी। फिर वे इधर उधर दौड़े, वे उड़े और पंख फड़फड़ाए, वे फड़फड़ाए और उछले, यानी जो मुर्गियाँ थी वो पंख फड़फड़ा रही थी और इधर उधर उड़ रही थी। वे ट्रैक्टर और ठेले के नीचे चली गईं। अब जैसे ही पापा घर पर पहुंचे तो प्रिया मुर्गी घर के सामने बैठी रो रही थी। पापा ने दरवाज़ा खुला देखा तो पानी से भरी बाल्टी देखी। वे समझ गए, चलो उन मुर्गियों को वापस मुर्गी घर में ले चलते हैं। उसने कहा। वह बाल्टी में मुर्गियों का दाना लेने गए। लो चूजा 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 उसे पुकारा, उसने फैला दिया। तो इस तरीके से जो है उसके जो फादर थे उन्होंने मुर्गियों का दाना वो लेकर आए और वहाँ पर मुर्गी घर में उन्होंने फैला दिया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर, जल्दी ही सारी मुर्गियां दाना खाने के लिए आ गईं। प्रिया और पापा ने एक एक करके मुर्गियों को पकड़ लिया। जब सारी मुर्गियां मुर्गीघर से वापस आ गईं तो पापा ने दरवाज़ा बंद कर दिया और मुर्गियां अब सुरक्षित थीं। प्रिया और पापा घर की ओर चल पड़े। प्रिया के पापा बोले, मुर्गियों को पानी पिलाना अच्छा विचार था, लेकिन दरवाज़ा खुद मत खोलना। वे रुके और प्रिया की तरफ देखा। मुर्गियां मुर्गीघर से बाहर निकल जाने के बाद उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। समझ रही हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो प्रिया ने सिर हिलाया। यह एक ऐसा सबक था जिसे वह कभी नहीं भूलेगी। यानी प्रिया जो है वो अब समझ चुकी थी कि उसको खुद से डिसीज़न लेना गलत था। उसके पापा ने मना किया था लेकिन फिर भी उसने दरवाज़ा खोल दिया। तो पानी पिलाना ठीक था लेकिन खुद से डिसीज़न उसका उस टाइम पर गलत हो गया था, क्योंकि उसका जो डोर का जो हुक था वो ऊपर की तरफ था। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हो गया है चैप्टर कंप्लीट। अब देखिए अब नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर हैं इसके टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो कि आपको टिक कर लेने हैं और फिल इन द ब्लैंक्स भी फिल कर लेने हैं। उसके बाद है क्वेश्चंस के आंसर। क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहाँ पर फिल कर दिए हैं। जैसे फर्स्ट में पूछा है व्हाट डिड प्रिया एंजॉय डूइंग, तो प्रिया कैसे एंजॉय कर रही थी, क्या करके एंजॉय कर रही थी। तो 2 वाले देखिए, व्हाट डिड पापा टेल प्रिया नॉट टू डू, तो प्रिया के पापा ने क्या नहीं करने के लिए प्रिया को कहा था। थर्ड में पूछा है वेयर डिड द पापा गो दैट मॉर्निंग, उस दिन सुबह प्रिया के पापा कहाँ गए थे। 4 पर देखिए, व्हाट डिड प्रिया डू द फ्लावर गार्डन, प्रिया फ्लावर गार्डन यानी बगीचे में, फूलों के बगीचे में क्या कर रही थी। 5 पर देखिए, हाउ डिड प्रिया कैरी द वाटर इन द हैन हाउस, जो प्रिया थी वो किस तरीके से मुर्गी घर तक पानी लेकर आई थी। यहाँ पर हो गए हैं ये क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर देखिए, रीड द सेंटेंस, राइट आर इन द वर्ड इज कलर इज करेक्ट, एंड जो सही वर्ड है उस पर आर लिखना है, यानी कि आर मतलब राइट, और जो गलत वर्ड है उस पर एन लिखना है। तो इट इज़ नॉट, ये इसका मतलब है कि नॉट नहीं है, करेक्ट नहीं है, तो एन लिखना है। तो यहाँ पर ये मैंने फिल कर दिया, आप फिल कर लीजिए। और इसी के साथ में हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर 7 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8, जिसका नेम है मदर्स आर फॉर। तो देखिए ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हम 7 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। और बच्चों को भी वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे भी अपने चैप्टर्स कंप्लीट कर लें। टीचर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं तो स्टूडेंट्स को आप सजेस्ट कर दीजिएगा, जिससे कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो चैप्टर को भी अच्छे से समझें और बुक वर्क भी पूरा फिल करें। थैंक यू।